विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक दीपकम के 10वें पाठ है 10वें कह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। में गिनती के माध्यम से सिखाया गया है कि प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही होता है, पर हम उसे विवेक से और बुद्धिमत्ता से ढूंढ सकते हैं। तो हमें इस पाठ में यही पढ़ने के लिए मिलेगा। देखते हैं। अयि भो गत सप्ताहे संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा अभवत तत्र के भागम गृहीतवन्तः है। तो इसमें बताया गया है कि अरे पिछले सप्ताह में जो ओलंपियाड परीक्षा हुई उसमें किसने भाग लिया। तो ये कहता है, इसने पूछा, महोदय वयम सर्वे भागम गृहीतवन्तः। कहते महोदय हम सभी ने भाग लिया। तत्र के प्रथम स्थानम प्राप्तवान, उसमें किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये कहता है, महोदय विद्याधरे प्रथम स्थानम प्राप्तवान, विद्याधर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो शिक्षक बोलता है, अभिनंदनम मतलब स्वागत है, अभिनंदनम स्वागत है। तरही द्वितीय के है, द्वितीय स्थान किसका है। तो ये कहता है, महोदय सा प्रीति, वह प्रीति है। प्रीति नाम की जो कोई लड़की है उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो ये शिक्षक कहता है, अरे बहुत सुंदरम तस्या अपि अभिनंदनम, अरे बहुत सुंदर, उसका भी अभिनंदन यानी कि उसका भी स्वागत है। तरही तृतीय स्थाने कह का वा अस्ति। कह का मतलब पुल्लिंग, कि पुल्लिंग में पूछा जा रहा है, और का मतलब है स्त्रीलिंग में पूछा जा रहा है कि कोई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में स्थान किसने प्राप्त किया, तृतीय स्थान। तो वह पूछता है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में किसने तृतीय स्थान प्राप्त किया, यानी कि कोई भी हो सकता है। तो ये कहता है, छात्र महोदय तृतीय स्थानम हेमलता प्राप्तवती, तृतीय स्थान हेमलता ने प्राप्त किया। अब ये कहता है शिक्षक, अस्तु तस्या अपि अभिनंदनम, अच्छा उसका भी स्वागत है। अन्य के अपि किमपि स्थानम प्राप्तवन्ते किम, और किसी ने भी कोई स्थान प्राप्त किया है क्या, शिक्षक प्रश्न करता है। तो ये कहती है, महोदय अहम यानी कि मैंने, पंचमी अस्मि मैं 5वें स्थान पर हूँ। कहता है, महोदय श्रीमान अहम चतुर्थे अस्मि, मैं चौथे स्थान पर हूँ। और ये कहती है, महोदय अहम नवमी यानी कि 9वें स्थान पर हूँ। तो सब अपना अपना स्थान बताते हैं कि हाँ इस स्थान पर हूँ, मैं इस स्थान पर हूँ और मैं इस स्थान पर हूँ। तो शिक्षक कहता है, अहो ओह भवद्भ्यम सर्वेभ्य आशीर्वादा, आप सबको आशीर्वाद। तो दसम को अस्ति भो, 10वां कौन है, यह भी बताइए कि 10वां कौन है। तो इधर से बच्चा बोलता है, जो छात्र है, दशमस्य विषय वयम ना जानीमः श्रीमन, 10वें के विषय में हम नहीं जानते श्रीमान। चिंता मास्तु वयम अद्य 10मस्य विषये एकाम कथाम पठामः, चिंता मत करो। ये कहता है शिक्षक, हम आज 10वें के विषय में एक कथा पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कथा क्या है। ये सारे छात्र आप देख रहे हैं कि जो स्नान के लिए जा रहे हैं, चित्र में ये बताया गया है, और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्, एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्थवा पारम गता, तब वे तैरकर, उसके बाद वे तैरकर पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली। तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पंक्तो स्थापित्वा अगण्यत्, तदा मतलब तब किसी बालक ने सभी को पंक्ति में खड़ा करके गिना। एकम
द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव इति। तो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब गिनतियाँ हैं ये। स आत्मानम न अगण्यत, उसने अपने आप को नहीं गिना। अतः से अवदत, इसलिए वह बोला, अरे वयम नव एव, इसमें हम 9 ही हैं। दसम नास्ति, 10 नहीं है, क्योंकि उसने अपने को गिना नहीं है। अपरः अपि बालके पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान बालकान अगण्यत, दूसरे बालक ने भी पुनः अपने आप को छोड़कर अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी वहाँ 9 ही थे, क्योंकि उसने अपने आप को नहीं गिना था। अतः ते निश्चयम अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यत् दसम नद्या मग्ने, कि जो 10वां है वो नदी में मग्न हो गया, यानी कि डूब गया। ते विषन्ना तूष्णीम अतिष्ठन, वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तो उन्होंने कोई अपने आप को नहीं गिना दोनों ने, और सबको गिनते रहे। तो वहाँ 9 थे, 9 के 10 थे, पर उन्होंने गिना अपने आप को नहीं, तो इसलिए वहाँ 9 बालक थे, इसलिए वो दुखी होकर बैठ गए। तदा कश्चित पथिके तत्र आगच्छत, तब कोई यात्री वहाँ आया। पथिक का मतलब क्या होता है? यात्री। शैतान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी देखकर पूछा। पृच्छत का मतलब पूछा। अयि बालका, अरे बालको, युष्माकम दुखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालकान नायके अकथयत, बालकों ने नायक से कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगते, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीम नव एव, इसमें अब 9 ही हैं। इदानीम का मतलब इस समय 9 ही हैं। एक है नद्याम मग्ने इति, एक नदी में डूब गया है। पथिके तान अगण्यत, पथिक ने उनको गिना। तत् 10 बालका तू आसन, वहाँ 10 बालक थे। स नायकम आदिशत, उस नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणे, तुम बच्चों को गिनो। स 9 बालकान एव अगण्यत, उन्होंने 9 बालक ही गिने। तदा पथिक अवदत, तब पथिक बोला, दसम तुम, 10वें तुम हो। 80 का मतलब हो। ठीक समझ में आया कि 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा सर्वे प्रहष्टा भूत्वा अकथयन्, उसके बाद श्रुत्वा मतलब सुनकर, सर्वे सभी प्रहष्टा खुश होकर, अकथयन् कहने लगे, दसम प्राप्त है, दसम प्राप्त है इति, 10वां मिल गया, 10वां मिल गया। ततः सर्वे मिलित्वा आनंदेन गृहम गच्छन्, उसके बाद सब मिलकर आनंद से अपने घर गए। तो हमने देखा कि हमारे अंदर अगर विवेक है, अगर हम समझें कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो उस गलती का उत्तर हमारे पास ही होता है। और हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेक से सोचना चाहिए, और उसका उत्तर हमारे पास फिर मिल जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा और हमने इसका अध्ययन अच्छे से किया, पूरे पाठ का अध्ययन, और समझ में भी हमें आ गया है ये पाठ अच्छी तरह से। तो ये पाठ अब ख़त्म हो गया है आपका, और अब आपसे अनुरोध करती हूँ मैं कि आप इस पाठ को स्वयं भी पढ़ें घर पर और अध्ययन करें इसका। तो धन्यवाद इसके लिए कि आपने इस पाठ को पढ़ा विद्यार्थियों। और आप जब अध्ययन कर लें तो अध्ययन के पश्चात लाइक शेयर स्वीकार जो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे कि हम कोई नई वीडियो बनाएं आपके लिए। चलिए, धन्यवाद।